नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में और साथ साथ में अगले 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर वर्षा ज़्यादा होगी और कहां पर वर्षा जो है काफ़ी कम देखने को मिल सकती है। हम आपको पहले बताए थे कि जो 17 तारीख के आसपास पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ जाएगा और देख पाएंगे पूरे जो है गंगा क्षेत्र में पूर्वी हवाएं जो है अरब सागरी हवाएं बंद होकर के बंगाल खाड़ी की हवाएं चलने लगी हैं। और एक प्रकार से देखें तो ये मानसूनी की हवाएं ही यहाँ पर आ रही हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर, हालांकि ये मानसून नहीं आ गया, लेकिन ये मानसूनी हवाएं ही कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर एक सिस्टम बनने की संभावना है बंगाल खाड़ी में, यहाँ पर देख पाएंगे। और जो मानसून हो सकता है कि आज और कल में ये और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। उसके बाद यहाँ पर एक सिस्टम बन जाएगा, जैसे बोलेंगे एक कम दबाव का क्षेत्र होगा। हो सकता है कि ये बस लो प्रेशर एरिया तक ही जाए और उससे इंटेंसिटी ना हो, और लेकिन ये कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देगा। कई इलाकों में काफ़ी भारी वर्षा की क्षमता ये रखता है, ये सब सिस्टम ऐसे वगैरह। चलेंगे 28 अगस्त पर देखेंगे तो कल के दौरान देखेंगे तो कल भी ये जो है तट के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा धीरे धीरे, और तट के काफ़ी करीब पहुंच करके कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा देने की क्षमता रखता है ये। और उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में भाई साहब देखिए, भाई जो पूर्वी हवाएं हैं वो लगातार प्रचलित रहेंगी और कोई दिक्कत नहीं होगा, और पूर्वी हवाएं लगातार चलती रहेंगी। कल के दौरान भी देखेंगे पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी, कई इलाकों में पूर्वी हवाएं चलेंगी और वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। एक सिस्टम देखिए यहाँ पर बनने की संभावना है अरब सागर में, वो भी कमज़ोर रहेगा और ये बंगाल खाड़ी का सिस्टम भी कमज़ोर हो जाएगा। 19 का इस पर देखेंगे तो एक सिस्टम यहाँ पर रहेगा वो भी, और एक फिर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि दोनों क्षेत्रों में एक एक के बाद एक सिस्टम बनने की संभावना है, अरब सागर में भी और बंगाल की खाड़ी में भी। 20 को देखेंगे मानसून काफ़ी आगे पहुँच जाएगा और कई इलाकों में वर्षा की संभावना रहेगी उस समय। 21 के आसपास देखेंगे तो 21 के पास भी मानसून काफ़ी आगे पहुँच जाने की संभावना है, लेकिन 21 के आसपास यहाँ पर अरब सागर में एक सिस्टम बनने की संभावना है और हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग हो। 22 को देखिए धीरे धीरे इंटेंसीफाई होगा और 23 के आसपास देखेंगे तो और ज़्यादा इंटेंसीफाई होने की इसकी संभावना है। उसके बाद हो सकता है कि ये चक्रवाती तूफान भी बने। इसका नाम, अगर ये चक्रवाती तूफान बनता है तो इसका नाम शक्ति रखा जाएगा। और देख पाएंगे ये कितना स्ट्रॉन्ग लगता दिखाई पड़ रहा है। देख पाएंगे ये एक चक्रवाती तूफान डेवलपमेंट का एक संकेत है और स्ट्रॉन्ग संकेत है कि यहाँ पर एक तूफान बनने जा रहा है, ये अरब सागर के क्षेत्रों में देख पा रहे यहाँ पर। लेकिन वो तो छोड़िए, यहाँ पर दोनों भारत के देश के दोनों तरफ जो है बंगाल खाड़ी और अरब सागर में भी तूफान की दस्तक होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। और हालांकि अब तो दोनों अपना अपना एक अलग ही रास्ता दिखा रहे हैं और कहाँ पर ले जा रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन एक साथ दो तूफान, वैसे दो सिस्टम, मतलब कि ये देख पा रहे हैं आम बात नहीं है। और देख पाएंगे यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और अगर देखा जाए इनकी रफ्तार की हवा की कितनी हो सकती है, अगर ऐसा हुआ तो इसके हम देखते हैं तो तट के आसपास से देख पाएंगे ये इस समय इसमें हवा की रफ्तार जो है वो देखिए 129, 130, 134, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। देख पाएंगे ये 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हवा की है। और देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर हवा 155, 54 किलोमीटर की बारिश यहाँ पर जो है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहाँ पर चलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। देखिए ये है जीएफएस मॉडल, इसमें देखते हैं तो देखिए यह दिखा रहा है कि एक सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पर ट्रफ जैसी स्थिति जो है बनी हुई है कई इलाकों में, पश्चिमी हवा क्षेत्रों से लेकर के देखिए यहाँ पूर्वी हवाओं के क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रफ जैसी जो गतिविधियाँ हैं वो बनी हुई नज़र आ रही हैं। और कई इलाकों में इसकी वजह से रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है और स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी बारिश की यहाँ पर देखने को मिलने की प्रबल संभावना है। तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ये देखिए ये कल का है, तो कल भी देखेंगे तो कल एक सर्कुलेशन जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास नज़र आ रहा है। हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये है कि एक सर्कुलेशन जरूर से यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो चलेंगे 19 के आसपास, देखिए 19 के आसपास देखेंगे तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक के बाद एक जो है अरब सागर और बंगाल खाड़ी में एक ही साथ यहाँ पर सिस्टम बनने की संभावना है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर SMW सर्कुलेशन नहीं दिखा रहा है। अगर ये सर्कुलेशन है तो 19 के आसपास यहाँ पर तेज़ बारिश की काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों और बिहार के पश्चिमी भागों, झारखंड, मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पे। चलेंगे 20 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये सभी सिस्टम जो है आपस में इधर उधर होकर के मर्ज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा देश के कई इलाकों में ज़्यादा प्रभाव अपना नहीं डालेंगे। 20 के शाम को भी यही हाल है। और देखेंगे 21 के आसपास देखेंगे तो 21 के आसपास भी लगभग कंडीशंस वही बनी हुई हैं कि कई इलाकों में बारिश गतिविधियाँ दिखाई पड़ेंगी।
22 का देखेंगे तो पूरब का क्षेत्र हो या पश्चिम का क्षेत्र हो या मध्य का क्षेत्र हो, उत्तर दक्षिण कहीं पर भी कोई भी सिस्टम का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जीएफएस के अनुसार वो अरब सागर हो, बंगाल खाड़ी हो, किसी भी तरह की सिस्टम की संभावना फिलहाल नहीं है। 23 के आसपास देखेंगे, 23 के आसपास भी लगभग वही कंडीशन है, कहीं भी सिस्टम का संभावना फिलहाल नहीं है। इवन 24 के आसपास भी कोई सिस्टम नहीं है। 24 के आसपास यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ऊपर दिखाई पड़ रहा है ये सिस्टम, देखिए यहीं पर। अब जीएफएस पता नहीं किस जाल में फंसा रहा है या किस जाल में फंसा हुआ है, इसका तो अलग ही रूटीन चल रहा है अपना। 25 को देखेंगे तो 25 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल कोई सिस्टम बंगाल खाड़ी या अरब सागर में फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा। एवं 26 के आसपास देखेंगे तो 26 के आसपास भी कोई कंडीशंस यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि उसमें मानसून तो केरला में आ जाएगा, लेकिन 27 के आसपास देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम कह सकते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस के सिस्टम बंगाल खाड़ी में उभरता हुआ नज़र आ रहा है। ये है आपका 27 मई के आसपास। हाँ, उस दौरान देखिए अरब सागर में भी सिस्टम दिखाई पड़ रहा है। अब जाकर के ये भी दिखाया है कि अरब सागर में उस दौरान देखिए दोनों तरफ देखिए यार, लेकिन ये जो है ये बंगाल खाड़ी के सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, अरब सागर सिस्टम को थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। देख पा रहे ये दोनों जो है तट के आसपास समा गए और ये जो है मानसून को तो काफ़ी आगे ले ही जाएंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। और यहाँ पर 31 मई के आसपास फिर से एक सिस्टम बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दिखाई पड़ रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस जो है वो नज़र आ रहा है इस तरह की वर्षा गतिविधियों में। बात करें बादलों की, देखेंगे तो बादल फिलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, यमन लेह लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर फिलहाल वर्षा की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है आज इस समय, लेकिन दोपहर तक हो सकता है कि बादल वगैरह बने। और देखिए यहाँ पर नए बादलों का निर्माण हुआ है, हालांकि बादल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमज़ोर ही है, लेकिन ये कुछ इलाकों में जरूर से यहाँ पर हल्की बूंदेबांदी या कह सकते हैं कि गरज चमक के साथ बौछार देखने को मिल सकता है या वो भी नहीं देखने को मिलेगा। चलेंगे ये जो साउथ का क्षेत्र है यहाँ पर तो देखेंगे आंध्र प्रदेश के आसपास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स का पैच बना हुआ था, जो कि यहाँ पर वो हालांकि धीरे धीरे अब कमज़ोर हो चुका है और ये वर्षा में काफ़ी कमी आई है। और कल इन क्षेत्रों में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश हुई थी और शाम तक यहाँ पर फिर से वर्षा गतिविधियों में काफ़ी वृद्धि देखी जाएगी। ये देखिए सिस्टम बना हुआ है जो हल्का सा, उसकी वजह से देखिए तमिलनाडु में काफ़ी व्यापक क्लाउड्स छाए हुए हैं और कई इलाकों में वर्षा भी चल रही है। और ये देखिए मानसूनी हवाएं भी यहाँ पर अपना जलवा पूरी तरह से बिखेर रही हैं, उसमें कोई दुराय नहीं है। चलेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, यहाँ पर देखेंगे तो पूरे तरीके से बादलों ही बादल दिखाई पड़ रहे हैं, बादल दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी अभी क्लाउड्स हैं और कई इलाकों में बारिश हो रही है। प्री मानसून गतिविधियाँ इस बार ये क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा देखे हैं और ये क्षेत्र कुछ ही क्षेत्रों में भी वर्षा हुई है, बाकी क्षेत्रों में जो प्री मानसून है वो कोई खास रहा नहीं है। और तो ये यहाँ पर कब आता है, उत्तर हो या मध्य हो या पश्चिम हो या पूरब हो, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई खास ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और जो भी होगा आपको आगे ज़रूर से हम अपडेट करेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी वर्षा की संभावना है। तो फिलहाल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार चैनल पर बने रहिएगा, जिसकी वजह से आपको सही से सही सटीक जानकारियाँ लगातार समय टू समय आपको मिल सके। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, आप लगातार चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।